पंचाधिकशतमोऽध्याय। अगस्त्य जी के द्वारा समुद्रपान और देवताओं का कालीय दैत्यों का वध करके ब्रह्मा जी से समुद्र को पुनः भरने का उपाय पूछना। लोमश जी कहते हैं, राजन, समुद्र के तट पर जाकर मित्रावरुण नंदन भगवान अगस्त्य मुनि वहां एकत्र हुए देवताओं तथा समागत ऋषियों से बोले, मैं लोकहित के लिए समुद्र का जल पी लेता हूँ। फिर आप लोगों को जो कार्य करना हो उसे शीघ्र पूरा कर लें। 1-2 अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले मित्रा वरुण कुमार अगस्त्य जी कुपित हो सब लोगों के देखते देखते समुद्र को पीने लगे। 3 उन्हें समुद्र पान करते देख इंद्र सहित संपूर्ण देवता बड़े विस्मित हुए और स्तुतियों द्वारा उनका समादर करने लगे। 4 लोक भावन महर्षि, आप हमारे रक्षक तथा संपूर्ण लोकों के विधाता हैं। आपकी कृपा से अब देवताओं सहित संपूर्ण विश्व विनाश को नहीं प्राप्त होगा। 5 इस प्रकार जब देवता महात्मा अगस्त्य की प्रशंसा कर रहे थे, सब और गंधर्वों के वाद्यों की ध्वनि फैल रही थी और अगस्त्य जी पर दिव्य फूलों की बौछार हो रही थी। उसी समय अगस्त्य जी ने संपूर्ण महासागर को जलशून्य कर दिया। 6 उस महासमुद्र को निर्जल हुआ देख सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दिव्य एवं श्रेष्ठ आयुध लेकर अत्यंत उत्साह से संपन्न हो दानवों पर आक्रमण किया। 7 महान बलवान वेगशाली और महाबुद्धिमान देवता जब सिंहगर्जना करते हुए दैत्यों को मारने लगे, उस समय वे उन वेगवान महामना देवताओं का वेग न सह सके। 8 भरत नंदन, देवताओं की मार पड़ने पर दानवों ने भी भयंकर गर्जना करते हुए 2 घड़ी तक उनके साथ घोर युद्ध किया। 9 उन दैत्यों को शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों ने अपनी तपस्या द्वारा पहले से ही दग्ध सा कर रखा था, अतः पूरी शक्ति लगाकर अधिक से अधिक प्रयास करने पर भी देवताओं द्वारा वे मार डाले गए। 10 सोने की मोहरों की मालाओं से भूषित तथा कुंडल एवं बाजूबंधधारी दैत्य वहां मारे जाकर खिले हुए पलाश के वृक्षों की भांति अधिक शोभा पा रहे थे। 11 नरश्रेष्ठ, मरने से बचे हुए कुछ कालेय दैत्य वसुंधरा देवी को विदीर्ण करके पाताल में चले गए। 12 सब दानवों को मारा गया देख देवताओं ने नाना प्रकार के वचनों द्वारा मुनिवर अगस्त्य जी का स्तवन किया और यह बात कही। 13 महाभाग, आपकी कृपा से समस्त लोगों ने महान सुख प्राप्त किया है, क्योंकि क्रूरतापूर्ण पराक्रम दिखाने वाले कालीय दैत्य आपके तेज से दग्ध हो गए। 14 मुने, आपकी बाहें बड़ी हैं, आप नूतन संसार की सृष्टि करने में समर्थ हैं। अब आप समुद्र को फिर भर दीजिए। आपने जो इसका जल पी लिया है उसे फिर इसी में छोड़ दीजिए। 15 उनके ऐसा कहने पर मुनिप्रवर भगवान अगस्त्य ने वहां एकत्र हुए इंद्र आदि समस्त देवताओं से उस समय यूं कहा, देवगण, वह जल तो मैंने पचा लिया, अतः समुद्र को भरने के लिए सतत प्रयत्नशील रहकर आप लोग कोई दूसरा ही उपाय सोचें। शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि का यह वचन सुनकर सब देवता बड़े विस्मित हो गए। उनके मन में विषाद छा गया। वे आपस में सलाह करके मुनिवर अगस्त्य जी को प्रणाम कर वहां से चल दिए। 16-18 महाराज, फिर सारी प्रजा जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। देवता लोग भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। 19 समुद्र को भरने के उद्देश्य से बार बार आपस में सलाह करके श्री विष्णु सहित सब देवता ब्रह्मा जी के निकट जा हाथ जोड़कर यह पूछने लगे कि समुद्र को पुनः भरने के लिए क्या उपाय किया जाए। 20 इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां अगस्त्योपाख्याने पंचाधिकशतमोऽध्याय। 105 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 105वां अध्याय पूरा हुआ। 105